अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दे तो समझो जिंदा हो तुम। कि अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने न दे तो समझो जिंदा हो तुम। और इस उम्र में अगर चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है EDU 301। तो आज हम आपको EDU 301 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक आंसर के साथ आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी के पेपर फर्स्ट के अनेकों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आपके 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 का सबसे पहला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनोवेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इनोवेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपका आंसर हो जाएगा इनोवेट से। इनोवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इनोवेट से हुई है। दूसरा प्रश्न है, मीडिया शब्द किस भाषा से लिया गया है। मीडिया जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से। मीडिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। तीसरा प्रश्न है, ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है। ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग नाम का जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, मतलब उसको किसने लिखा है, आपका आंसर हो जाएगा एडगर डेल ने। किसने लिखा है? एडगर डेल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब लागू हुआ। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब लागू हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है उसको कब लागू किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010 से ये लागू होना शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ध्वनि की माप किसमें की जाती है। ध्वनि की जो माप है वह किसमें की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा डेसिबल में। ध्वनि की माप किसमें होती है? डेसिबल में होती है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रयोग किसमें होता है। अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रयोग किसमें होता है, आपका आंसर हो जाएगा शिक्षण और प्रशिक्षण में। शिक्षण और प्रशिक्षण कहिए, चाहे पढ़ने और पढ़ाने में कहिए, चाहे अधिगम में कहिए, तीनों आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अनुदेशन तकनीकी का क्या अर्थ है। अनुदेशन तकनीकी का क्या अर्थ है, आपका आंसर हो जाएगा सूचना देना। आंसर क्या हो जाएगा? सूचना देना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, आपका आंसर हो जाएगा ब्रायन मोर ने। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायन मोर ने किया था। किसका प्रयोग? शैक्षिक प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारत में शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना कब की गई। भारत में शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना कब की गई, आपका आंसर हो जाएगा 1984 ईस्वी में।
आंसर क्या हो जाएगा 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। शैक्षिकी तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले किस देश में की गई? इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले किस देश में की गई? आपका आंसर हो जाएगा यूएसए में। यूएसए पता होगा आपको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की गई किसकी शुरुआत? इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, शाखीय अभिक्रम की खोज कब की गई थी? शाखीय अभिक्रम की खोज कब की गई थी? आपका आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। शाखीय अभिक्रम की खोज कब की गई थी? 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मन ए क्राउडर ने। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मन ए क्राउडर ने किया था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जनक मतलब पिता कौन है? आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मन क्राउडर। आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मन क्राउडर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किस शैली को क्राउडेरियन विधि के नाम से जाना जाता है? किस शैली को क्राउडेरियन विधि के नाम से जाना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा शाखीय विधि को। शाखीय विधि को किस नाम से जाना जाता है? क्राउडेरियन शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत में अनुक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति कब हुई? भारत में अभिक्रमित अनुदेशन की उत्पत्ति कब हुई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा मार्कोनी ने। रेडियो का आविष्कार कौन किए थे? मार्कोनी किए थे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कंप्यूटर का अत्याधुनिक प्रतिरूप क्या है? कंप्यूटर का अत्याधुनिक मतलब सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, www का पूरा नाम क्या है? www का पूरा नाम क्या है? आपका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक विधि से संदेश भेजना क्या कहलाता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक विधि से संदेश को भेजना क्या कहलाता है? आपका आंसर हो जाएगा ईमेल। क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का आविष्कार कौन किए थे? चार्ल्स बेबेज किए थे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क माने दिमाग किसे कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सीपीयू को। सीपीयू को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू को ही क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग माने मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, www का निर्माण कब हुआ? www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसका निर्माण कब हुआ? आपका आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में।
WWW का निर्माण कब हुआ? 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम क्या है? आपका आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, ICT का पूरा नाम क्या है? ICT का पूरा नाम क्या है? आपका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। किसका पूरा नाम? ICT का। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, RAM का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में जो रैम होता है उसका पूरा नाम क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ROM का पूरा नाम क्या है? होता है RAM और एक होता है ROM। तो रैम का क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM मतलब रोम का क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। ROM का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। तो ये थे आपके 5th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर फर्स्ट के यूनिट 2 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न और उसके उत्तर बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।